Good morning, students. Student, chapter number second कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसे पहले की क्लास के अंदर हमने जो है मैटर का जो है डेफिनेशन हमने डिस्कस करा था। मैटर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इसके बारे में बात करा। इसके अलावा आपने बताया था मैटर को जो है हमने क्लासीफाई करा था इसके अंदर कि मैटर जो है अगर अपन इसको क्लासीफाई करना चाहें इसके अंदर तो इसके अंदर एक तो अपन बना सकते हैं इसका सब्सटेंस, एक तो सब्सटेंस और दूसरा इसके अंदर आ जाएगा इसके अंदर आपका मिक्सचर, दूसरा आ जाएगा इसके अंदर मिक्सचर। सब्सटेंसेस की बात करें अगर इसके अंदर तो सब्सटेंस के अंदर मैनली आपके आएंगे इसके अंदर एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हमने फिर से कैटेगराइज करा था इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल एंड मेटल्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने इससे पहले की क्लास के अंदर हमने जो है इसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में हमने बात करी है या इसको पूरा हमने डिस्कस करा था कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम जब आपस में जॉइन होते हैं तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे O2 एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है। तो इस तरीके ऑक्सीजन जैसे में नॉन मेटल आ जाता है, आयरन में मेटल नहीं होता है, कॉपर मेटल आ जाता है। जैसे कुछ मेटलॉइड होते हैं जैसे बोरॉन है इसके अंदर, ठीक है, सिलिकॉन होता है इसके अंदर, ये जो है वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, ये सब अपने जो है क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं इसके अंदर। और मेटलॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की जो प्रॉपर्टी हमने तो देखा, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की रखते हैं ये, कुछ नॉन मेटल की भी ये प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका अपना जो टॉपिक आता है वो है मिक्सचर। इस मिक्सचर को समझना है, मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ समझने, जैसे अपना सराउंडिंग में जो एयर है, इस एयर के अंदर आपको देखिएगा बहुत सारी इसके अंदर कंपोनेंट्स मिलेंगे इसमें। अगर मैं बात करूँ इसके एयर के कंपोनेंट्स या फिर इनको अपन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है एयर गैस से। तो इसके अंदर एयर के अंदर एक तो मिलेगा आपको, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन, उसके बाद में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अदर गैसेस और वाटर। ये सारी चीजें जो है मिल के जो है आपका एयर बन रहा है। तो एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर। तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सब्सटेंस व्हिच हैविंग टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर टू और मोर देन टू और more than two types of elements or compounds। लेकिन यहाँ पे क्या है इसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड तो होते मोर देन टू और हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे हमने बताया कंपाउंड्स के अंदर क्या एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर जो है वो एलिमेंट्स जो है वो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स रेशो नहीं होता, नॉट इन अ फिक्स रेशो, नॉट इन अ फिक्स रेशो, कोई फिक्स रेशो में नहीं होते इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा जैसे ये नाइट्रोजन है वो 78% है इसके अंदर, आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका 21% है अप्रोक्सीमेट है इसके अंदर, CO2 0.03% है इसके अंदर, बाकी जो अदर गैसेस आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे एयर के अंदर तो ये काफी हद तक जो है 8% होता है इसके अंदर अपन बता सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा एक मिक्सचर बनाता हूँ इसके अंदर। जैसे मेरे पास सैंड है, सैंड के साथ मैं शुगर को मिक्स कर दिया इसमें, तो ये भी तो एक मिक्सचर ही होगा। अब यहाँ पे हो सकता है मैं सैंड को जो 1 स्पून दूँ, इसको 2 स्पून ले लूँ, इसको इनको 2 स्पून दूँ, इसको 1 दूँ, तो भी तो एक मिक्सचर ही होगा ये, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर जो है कोई भी फिक्स रेशियो के अंदर ये एलिमेंट या कंपाउंड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट चीज है इसके अंदर बताया कंपाउंड्स के अंदर देखिएगा अपने को पता है, जैसे एक एग्जांपल अपने कंपाउंड्स के अंदर डिस्कस करा था जो CO2 एक कंपाउंड,
तो यहाँ पे जो कंपाउंड जब बन जाता है इसके अंदर, ये केमिकल कंपाउंड्स बनता है इसके अंदर, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स जो है एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, लेकिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिकम है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें मिक्सचर के अंदर, तो मिक्सचर के अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी है वो आपको अलग अलग नजर आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर मैं वाटर लिया, इस वाटर के अंदर मैंने थोड़ा शुगर डाला, 1 स्पून शुगर डाल दिया और थोड़ा सा इसके अंदर जो है सॉल्ट डाल दिया। अब देखिएगा इसके अंदर आपका जो ये जो बनेगा इसके अंदर सॉल्ट, शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को अगर आप टेस्ट करोगे तो इसके अंदर आपको स्वीट टेस्ट भी आएगा, सॉल्ट टेस्ट भी आएगा, वाटर का भी टेस्ट और वाटर का टेस्ट है। तो इन शुगर और सॉल्ट दोनों का आपको टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर के अंदर इसके कंपोनेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे जो है वो आपको शो हो रहा है, या फिर इसकी जो कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे जो है वो डिसअपीयर नहीं हुई, वो एग्जिस्ट कर रही है उनकी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं। तो इस तरह से जो है मिक्सचर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी वहाँ पे मेंटेन रहती है इसके अंदर। ये चीज़ इसने यहाँ पे बताया इसमें मिक्सचर। अब इसे मिक्सचर के दो टाइप्स अपन समझेंगे। इससे पहले हम मिक्सर्स और कंपोनेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है इसको अपन यहाँ पे समझ लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक आपको टेबल दे रखा है इसके अंदर कंपोनेंट्स, ये लास्ट वाले पोर्शन में दे रखा है आपके चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। मिक्सचर और केमिकल कंपाउंड, यानी अपन डिफरेंस कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बताया, मिक्सचर जो है इज अ हेटेरोजेनस एक्सेप्ट सॉल्यूशन। देखिएगा मोस्ट ऑफ द मिक्सचर होते हैं वो हेटेरोजेनस होते हैं, लेकिन अपन अगर सॉल्यूशन को छोड़ दें तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होता है, होमोजेनस होते हैं, ठीक है। जबकि कंपाउंड्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड इज द ऑलवेज होमोजेनस। कंपाउंड हमेशा क्या होता है, होमोजेनस ही होता है इसके अंदर, आपको इसके कांस्टेंट अलग नजर नहीं आते इसमें। नेक्स्ट इज द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, यानी यहाँ पे जो है मिक्सचर के अंदर बात करें इसके अंदर, तो मिक्सचर के अंदर जो कांस्टेंट है उसका कोई भी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, जबकि कंपाउंड के अंदर हमने बताया एक फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे देखिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, वाटर ले लेते तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इस तरह से एक फिक्स प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे अपने बताया था इसके अंदर कि मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एवरेज प्रॉपर्टी, जबकि यहाँ पे अपने कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाती है इसमें। नेक्स्ट बात करें इसमें, द कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड, यानी मिक्सचर के जो कंपाउंड्स है उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, जबकि आपको कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से हो सकता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर नो हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज एब्सॉर्ब्ड और रिवर्स्ड। मिक्सचर को जब प्रिपेयर करते हैं तब ना तो हीट इवॉल्व होती ना ही जो है एब्सॉर्ब होती है, जबकि यहाँ पे कंपाउंड बनता है, जैसे ये CO2 बना, CO2 कैसे बना, कार्बन को बर्न करके बना है, तो कार्बन को जैसे यानी कोयले को बर्न करेंगे तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पे जो है कि केमिकल कंपाउंड बनता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है। ये तो हो गया इसके अंदर मिक्सर कंपाउंड्स का डिफरेंस। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको, ठीक है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स के कौन कौन से टाइप्स। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मिक्सचर्स के मेनली जो है वो 2 टाइप है इसके अंदर, एक है इसके अंदर होमोजेनस, होमोजेनस, और दूसरा है इसके अंदर हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस। होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं स्टूडेंट्स समझिएगा इसके अंदर। होमोजेनस मिक्सचर यानी इसके अंदर आपको जो है एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, पूरा इसके जो मैटर जितना भी जो मैटर होता है उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी नजर आती है, एक रूपता नजर आती है, एक समानता नजर आती है, जबकि हेटेरोजेनस के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको सेपरेट नजर आएंगे इसमें, अलग आप आपको जो है वो सेपरेशन कर सकते हो इसके अंदर कंपोनेंट्स में। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे इसके अंदर होमोजेनस के अंदर हम बात करें, अगर मैं सॉल्ट ले लूँ उसके अंदर, सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करूँ तो ये जो आपका बनेगा इसको सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो गया इसको ना।
अब यहाँ पे देखिए सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया इसके अंदर, वाटर के अंदर आपको सॉल्ट जो है वो सेपरेट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो ये टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजेनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे जैसे अपन ये तो मैंने देखी सॉलिड एंड लिक्विड की बात करूं, अगर सॉलिड एंड सॉलिड की बात करूं तो जैसे एलॉय जो होते हैं, तो एलॉय क्या डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं, आप उसके अंदर आपको अलग अलग मेटल नजर नहीं आता, तो वो होमोजेनियस है, सॉलिड एंड सॉलिड है। वैसे ही अगर अपन बात करें इसके अंदर लिक्विड एंड लिक्विड की, तो इसमें वाटर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल एक ही बात है। तो वाटर और अल्कोहल एक्चुअली क्या हो गया इसके अंदर, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। इसमें आपको वाटर और अल्कोहल अलग से आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा इसके अंदर, या इसके अंदर आपको सेपरेशन नजर नहीं आएगा, तो इनको अपन बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको जो इसके कंपोनेंट्स है या कांस्टेंट है उसके अंदर आपको सेपरेशन नजर आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हम लिक्विड लिक्विड का ले लेते हैं इसके अंदर, तो वाटर के साथ में अगर मैं ऑयल को मिक्स करूं, वाटर प्लस ऑयल, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर की तरफ जो है वो फ्लोट करेगा इसके अंदर, आपको इसके अंदर एक सेपरेशन नजर आएगा इसके अंदर, दोनों इसके जो कंपोनेंट्स है कांस्टेंट है इनके बीच में। वैसे अगर अपन फिर इसके अंदर अपना कि मैं सिंपल सा एक सॉलिड इंसॉल्यूट जैसे मैं जो है एक सैंड के साथ में जो है कुछ अलग मटेरियल इसके अंदर मिक्स कर दूँ, जैसे सैंड के साथ में जैसे राइस को मिक्स कर दूँ, तो ये क्या बनेगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों जो है वो आपको अलग अलग नजर आ रहा है इसके अंदर, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस ये टू टाइप्स होते हैं इसके अंदर मिक्सचर के अंदर, ठीक है। अब अगर इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर स्टूडेंट होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का अगर अपन डेफिनेशंस यहाँ पे देखना इसके अंदर आपका होमोजेनियस अ मिक्सचर व्हिच इज द परफेक्टली यूनिफॉर्म, यानी इसके अंदर क्या होती है यूनिफॉर्मिटी होती है, एक ही जैसा एक रूप का नजर आती है पूरे के अंदर, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर व्हिच इज द परफेक्टली यूनिफॉर्म इन इट्स कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड द होमोजेनियस, यानी इनकी प्रॉपर्टी हो पूरी प्रॉपर्टी जो है पूरे के अंदर एक जैसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है इसको। लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड द सॉल्यूशन। अब देखिएगा अगर मान लीजिए लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर है, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल ये सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्ट प्लस ये मैंने जो है वो सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट ये सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बन रहा है तो ये भी क्या है इसके अंदर सॉल्यूशन है, तो ये होमोजेनियस होता है। तो लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड द सॉल्यूशन। केरोसिन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द मैनी हाइड्रोकार्बन। जैसे इसमें एक और एग्जांपल दिया केरोसिन अब केवल केरोसिन की बात करें इसके अंदर, मैं वाटर मिक्स नहीं कर रहा हूं, केवल केरोसिन, तो केरोसिन के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग हाइड्रोकार्बन नजर नहीं आ रहे, तो केरोसिन भी क्या हो गया इसके अंदर होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट और वाटर, कॉमन सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ये भी क्या होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। सम कॉमन एलॉय जैसे बताया इसमें ब्रास वगैरह जो होते हैं ये सारे जो है वो मिक्स होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, a mixture which has different composition and different properties at the different locations, यानी मिक्सचर जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसके कंपोनेंट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स इसके अंदर आपको विजिबल होंगे, तो which have different composition and different properties at the different location, यानी अलग अलग लोकेशन पे आपको उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट देखने को मिलेगी ने और द मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जैसे मडी वाटर फ्रॉम जैसे वाटर है उसके साथ में अगर अपन मड को मिक्स करें यानी मडी वाटर जो होगा तो उसमें आपको जो है उस वाटर को आप अगर अनडिस्टर्ब रखोगे तो उसमें जो मड है वो सेटल हो जाएगा उस टाइम, तो यहाँ पे आपको सेपरेशन नजर आएगा, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। वैसे देखिए इसके अंदर और एग्जांपल इसके अंदर मिक्सचर कंटेनिंग शुगर एंड द सैंड, जैसे शुगर और सैंड, जैसे मैंने यहाँ पे राइस डाला तो इसके अंदर शुगर डाल सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया इसके अंदर हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर और एग्जांपल इसके अंदर अ मिक्सचर containing sodium chloride and common salt and iron powder, जैसे इसके अंदर सॉल्ट और आयरन का पाउडर, तो आयरन के पाउडर का कलर अलग होगा और सोल्ट अपना जो कॉमन सॉल्ट है उसका कलर अलग होगा, तो ये दोनों आपको सेपरेटली विजिबल होगा, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अपना इसके अंदर मिक्सचर कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर, ये मैंने बता दिया ऑयल और वाटर का जो है इसमें। अब नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए यहाँ पे एक टेबल देखिए इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ मिक्सचर के अंदर, तो मिक्सचर के अंदर देखिए अपन लिक्विड का मिक्सचर कर सकते हैं, गैस का लिक्विड में कर सकते हैं, गैस का गैस में हो सकता है, सॉलिड का सॉलिड में हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड में हो सकता है, ठीक है। इस तरह का जो मिक्सचर होता है, तो पहला गैस इन गैस का मिक्सचर का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसके अंदर अपना सराउंडिंग के अंदर जो एयर है, वो एयर जो है वो एक गैस इन मिक्सचर है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि आपको अंदर आपके सराउंडिंग जो एयर है उसके अंदर आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये आपको अलग से नजर नहीं आती, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड में गैस, तो एरिएटेड जो आपके वाटर आता है जिसको अपन कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं उसमें CO2 होती है, वो आपको अलग से नजर नहीं आती, तो होमोजेनियस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, सॉलिड जो है
के अंदर गैस, तो इसके अंदर एक एग्जांपल है, इसके अंदर हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना, पैलेडियम जो है वो मेटल है, सॉलिड होता है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन का मिक्स होना, होमोजेनस होता है। लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल, दोनों लिक्विड है, तो ये होमोजेनस मिक्सर होगा। लिक्विड इन एक लिक्विड इन लिक्विड का एक और एग्जांपल है वाटर एंड ऑयल, तो ये हेटेरोजेनस हो जाता है सर। नेक्स्ट है इसके लिक्विड इन सॉलिड, यानी सॉलिड में लिक्विड, तो मरकरी इन अम्लकेटेड जिंक, तो मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है, और जिंक क्या है, सॉलिड होता है, तो इसमें सॉलिड के अंदर लिक्विड का ये होमोजेनस होता है। सॉलिड इन लिक्विड, नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, यानी क्या देखिएगा ये सॉलिड है, सॉल्ट ये लिक्विड के अंदर, तो ये साल्ट सॉल्यूशन होमोजेनस होता है। लेकिन अगर अपन चॉक पाउडर को वाटर में डालते हैं, तो चॉक पाउडर को वाटर में डालते हैं तो हेटेरोजेनस मिक्सर बनेगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें चॉक पाउडर जो है वो आपको नजर आएगा अलग से। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल ये एलॉय जैसे ब्रास वगैरह जो होता है। नेक्स्ट है अगर इसमें हाइड्रोजनस का एग्जांपल बोले सॉलिड इन सॉलिड के अंदर, तो जैसे सैंड और आयरन फिलिंग का मिक्सर, सैंड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सर, है ना, ये सब जो है हेटेरोजेनस मिक्सर होता है। तो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर स्टूडेंट टाइप्स समझते हैं इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको समझिएगा। इन मिक्सचर द कांस्टेंट मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, यानी मिक्सचर के अंदर जो कांस्टेंट होता है वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, जैसे वाटर और ऑयल है, तो ऑयल में 1 लीटर ले लो और ऑयल को उसके अंदर 100 ml तो भी वो मिक्सचर होगा, ठीक है, तो ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कांस्टेंट प्रेजेंट इन द थिंग, और नेक्स्ट चीज है मिक्सचर के अंदर जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं सब, जबकि केमिकल कंपाउंड में ऐसा नहीं होता सर, ठीक है, जैसे हमने बताया इसमें सॉल्ट और शुगर का अपन एक बनाया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी आएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर, सॉलिड सॉरी प्रिपरेशन करते हैं अपन जब मिक्सचर की, तो ना एनर्जी इवॉल्व होती ना ही इसके अंदर एब्जॉर्ब होती, ठीक है। मिक्सचर जो है सॉल्यूशन को छोड़ दे बाकी सारे मिक्सचर जो है वो हेटेरोजेनस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल, अब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्ट और वाटर इसको मैं अलग से इवेपोरेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकता हूं, तो इसको फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है इसके अंदर डिस्कस करा मिक्सचर्स के बारे में। नेक्स्ट आपका आएगा सॉल्यूशन स्टूडेंट, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, तो इसमें जो है सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड ये अलग अलग हो सकते हैं इसके अंदर टाइप, ठीक है। तो सॉल्यूशन के जो है टाइप्स अपन समझेंगे इसके अंदर, फ्लूइड सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है, इनके एग्जांपल्स और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके स्टूडेंट। तो ये अपन सॉल्यूशन को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, थैंक यू।